हेलो दोस्तों, इलेक्ट्रिशियन मोटर वाइंडिंग चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हमारे पास ये उषा कंपनी की मोटर आई है। चक्की की मोटर है, ये 3 HP की मोटर है। तो ये जल गई थी तो इसकी हमें वाइंडिंग करनी है। तो ये सिंगल फेस मोटर है, चक्की मोटर है 3 HP की। तो इसकी आज हम वाइंडिंग करेंगे नया डेटा से। तो आप भी इस तरीके से वाइंडिंग करना सीख सकते हैं। तो इस वीडियो में जुड़े रहें और आज इसका हम अलग तरीके से डाटा बताते हैं। इसका आउटर डाया ले लिया हमने, ये आया 210। और अब हम इसका इनर डाया लेंगे। इनर डाया आ रहा है इसका 210 आया था बाहर वाला आउटर डाया, और अंदर का डाया है इसका 100 और 130। इनर डाया 130 है इसका। अब हम इसकी कोर लेंथ लेंगे। इसकी कोर लेंथ लगभग आ रही है 75। इस हिसाब से हम इसका डेटा कॉपी में नोट कर लेंगे। यह आया है 75 के लगभग आ रहा है, 75। और इसमें हम पेपर लगा दिए हमने, कुछ पेपर बाकी है। अब हम इसमें पेपर भी पूरा कंप्लीट कर देते हैं। तो इसमें हम कुछ पेपर बाकी है, तो इसमें हम पेपर लगा रहे हैं और पेपर लगाएंगे। और दोस्तों 36 स्लॉट की मोटर है, तो इसमें 36 स्लॉट के अंदर हमें पेपर लगाना है। तो हमने 36 स्लॉट के अंदर एकदम फिनिशिंग की सहायता से हमने पेपर लगा दिए। चाइनीज़ पेपर लगाए दोस्तों, ताकि वाइंडिंग हीट ना हो। पेपर अच्छा है, चाइनीज़ पेपर अच्छा रहता है, तो बेस्ट क्वालिटी का पेपर है। तो इसमें चाइनीज़ पेपर लगाया है। और अब इसकी कोयल का नाप लेते हैं और फिर इसकी कोयल बनाएंगे। तो दोस्तों इसका नाप जो हमने लिया है 10 mm नाप आया है। तो इससे हम इसकी कोयल की नाप करके इसकी कोयल बनाएंगे। तो दोस्तों हमने जो रनिंग में डेटा लिया है दोस्तों, तो 20 नंबर है हमारा डेटा। इससे हम कोयल बनाएंगे और 4, 6, 8, 10 पिच के अंदर इसकी वाइंडिंग करनी है। और स्टार्टिंग के अंदर दोस्तों हमने 23 नंबर लिया है। तो स्टार्टिंग का डेटा हम बाद में बताएंगे, इससे पहले हम रनिंग का डेटा बताएंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हमने कोयल बना रहे हैं और फिर इसकी वाइंडिंग करेंगे। तो दोस्तों 4, 6 और 8, 10 पिच के अंदर इसकी वाइंडिंग करना है। तो दोस्तों हमने नाप जो हमने लिया है उसी नाप से हम इनकी वाइंडिंग करेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से दोस्तों हमने ये फर्स्ट सेट जो कंप्लीट कर लिया है, इसका फर्स्ट सेट की जो वाइंडिंग हमने कंप्लीट कर दी है। और इसी तरीके से दोस्तों जो सेकंड सेट की करेंगे वाइंडिंग, तो इसी तरीके से 4, 6, 8, 10 पिच के अंदर वाइंडिंग करेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हमारे 3 सेट की हमने वाइंडिंग जो कंप्लीट कर दी और चौथे सेट की वाइंडिंग बाकी है। तो इसकी अब जो वाइंडिंग करनी है, तो दोस्तों इस तरीके से वाइंडिंग करनी है हमें। तो दोस्तों चौथे सेट की वाइंडिंग जो चल रही है, तो इस तरीके से हमें चौथे सेट की वाइंडिंग करनी है। और उसके बाद में इसकी स्टार्टिंग की वाइंडिंग करनी है। तो दोस्तों हमारे चौथे सेट की वाइंडिंग कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमें रिफ्ट लगानी है और इसकी वाइंडिंग करनी है। ये देखिए दोस्तों हम इसकी वाइंडिंग कर रहे हैं। इस तरीके से दोस्तों वाइंडिंग की जाती है। और इसकी ये चौथे जो सेट है इसकी वाइंडिंग कंप्लीट होने वाली है। और उसके बाद में जो स्टार्टिंग की वाइंडिंग करेंगे दोस्तों, स्टार्टिंग के अंदर जो हमको गेज लेना है, 23 नंबर लेना है और 5, 7, 9 पिच के अंदर इसकी वाइंडिंग करनी है। दोस्तों उससे पहले हमें रनिंग की वाइंडिंग कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद में इसकी वाइंडिंग का डेटा की पूरी वीडियो हम बता देंगे आपको कि किस तरीके से करना है। दोस्तों अगर हमें दोस्तों रनिंग की जो हमारी वाइंडिंग है जो कंप्लीट हो चुकी है एकदम से, और अब जो स्टार्टिंग की करनी है, तो उससे पहले हम इसका नाप लेंगे। स्टार्टिंग का जो गेज रहने वाला 23 नंबर है, वाइंडिंग करेंगे। दोस्तों स्टार्टिंग की जो है गेज जो 23 नंबर के ऊपर से इसकी वाइंडिंग की है 4 सेट ने। और 5, 7, 9 पिच के अंदर इसकी वाइंडिंग की है हमने। और 55, 40 और 30 इससे हमने इसकी स्टार्टिंग की वाइंडिंग का राउंड लिया है। दोस्तों इस तरीके से कंप्लीट हमारी स्टार्टिंग की वाइंडिंग हो चुकी है और दोनों वाइंडिंग कंप्लीट हो चुकी है। और अब इसकी टैपिंग करनी है। तो दोस्तों इसके अंदर हमें टैपिंग करने के लिए स्टार्टिंग और रनिंग के बीच में हमें सपोर्टर लगाना पड़ता है, ताकि कोई स्टार्टिंग और रनिंग के आपस में भिड़े ना या स्पार्किंग ना। तो इसके लिए हमें सपोर्टर लगाना पड़ता है, ताकि स्टार्टिंग की वाइंडिंग अलग अलग का रनिंग चलती है और रनिंग वाली कोयल अलग रनिंग करती है। तो ये सिंगल फेस मोटर है दोस्तों, और ये आटा चक्की की मोटर है, 3 HP की मोटर है। ये बहुत ही अच्छी मोटर है लोड के कंट्रोल के लिए दोस्तों।
दोस्तों हमने इसकी कंप्लीट वाइंडिंग कर दी है और इसके अब सेपरेटर भी हमने लगा दिया, सेपरेटर लगा दिया है। तो अब इसके अंदर हमें कॉटन टेप से इसकी वाइंडिंग को सेव करना है। तो दोस्तों इस तरीके से हमें कॉटन टेप से इसकी पूरी वाइंडिंग को सेव करना है। तो अब इसकी कॉटन टेप कर रहे हैं हम। तो इस तरीके से हमें कॉटन टेप करनी है इसकी, और इसके बाद में इसके कनेक्शन बाहर निकालना है। तो किस तरीके से कनेक्शन करना है और सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम में आपको बताएंगे। तो इस वीडियो को स्किप ना करें और हमारी वीडियो के अंदर जुड़े रहें। तो दोस्तों अब इसके कनेक्शन की जानकारी हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों इसके कनेक्शन जो 204 तार है, जिसमें 2 रनिंग के और 2 स्टार्टिंग के बाहर निकलेंगे, और इसी से हमें इसकी मोटर को चलाना है, जिसके अंदर दोस्तों एक रनिंग का कैपेसिटर लगेगा 20 MFD का, और एक स्टार्टिंग का कैपेसिटर लगेगा, जिसे 80-100 के 2 लगा सकते हैं या 200-250 का 1 लगा सकते हैं। कैसे भी अपनी इच्छा के अनुसार लगा सकते हैं। 2 सेल लगते हैं इसके अंदर या 3 भी लगा सकते हैं, जिसमें या तो 200-250 का 1 सेल लगाओ स्टार्टिंग का, या 100-80 के 2 लगा दो। इस तरीके से हम इसकी करनी है। तो दोस्तों इसकी वाइंडिंग कंप्लीट हो चुकी है। दोनों साइड से हमने कॉटन टेप से इसकी रस्सी लगा कंप्लीट कर दिया है। और अब इसके अंदर जो वार्निश पिला रहे हैं, ताकि इसकी वाइंडिंग को हम मजबूत कर सकेंगे, बस में तार स्पार्किंग नहीं करे, इसके लिए हमें वाइंडिंग को सेव करना है। और तो दोस्तों ये वाइंडिंग कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, और इसको शेयर करना ना भूलें। ये उषा कंपनी की मोटर है दोस्तों, बहुत अच्छी मोटर है। ये नई मोटर है दोस्तों, 2025 का न्यू मॉडल है। अच्छी मोटर दोस्तों, उषा कंपनी की मोटर है दोस्तों। इसकी 75 सेंटीमीटर का इसका डाया है अंदर वाला। तो दोस्तों इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम में आपको बता दी है हमने, और अब भी हम इसकी जानकारी बता रहे हैं। और अब दोस्तों इसमें वार्निश को कंप्लीट पिला दिया हमने, सुखा दिया, और कुछ समय के लिए इसको सुखाना है, फिर इसको फिटिंग करेंगे। तो दोस्तों ये सूख चुकी है और अब इसको फिटिंग करते हैं। तो दोस्तों इसकी हमें कॉलर और इसकी ढक्कन के दोनों के साइड के हमको देखना है, ताकि इसकी कोयल आपस में टच ना हो। तो इस तरीके से हमको सेव करना है। ये प्लास्टिक के तोड़ी, इससे हमको करके हमको कोयल को सेव कर लेना, ताकि हमारे बॉडी का आपस में टच ना हो इसकी वाइंडिंग। तो इसकी वाइंडिंग को हमने सेव कर लिया है, और रोटर एक साइड से हमने बाहर निकाल लिया है, और एक साइड का कवर हमें लगाना है, और इसको फिट करके स्क्रू ड्राइवर की सहायता से हमको इसको टाइट करना है। दोस्तों हमने जो कोयल सेव कर रहे हैं, और इसके बाद में ऊपर वाला ढक्कन लगाएंगे। दोस्तों नीचे वाले ढक्कन पे तो क्लच का तार लगाते हैं, तो इसके क्लच के तार जो हमने लगा दिए, और क्लच का तार जो हम बाहर निकाल लिए हैं। और अब जो कवर है इसका ऊपर वाला जो हमें लगाना है, और ऊपर वाले बेरिंग में हमने ग्रीस लगा दी है। और अब इसको इस तरीके से फिट करना है कि इसकी कॉलर एकदम सेफ हो जाए। तो इस तरीके से हमें इसके कवर को फिट करना है। तो ये देखिए दोस्तों, एक साइड का तो ढक्कन हमारे क्लच के साथ में ही फिट होता है, और दूसरी साइड का ढक्कन इसके लगता है, जो ऊपर वाला रहता है, आगे वाला ढक्कन जो अलग से लगाया जाता है। तो इस तरीके से हमने कॉलर लगा दी, और अब इसको ढक्कन को लगाना है। तो दोस्तों ये उषा कंपनी की मोटर है, बहुत अच्छी मोटर है। और इसके अब जो फिट कर दिया हमने, और इसके 4 स्टेट लगाएंगे। उससे पहले हम इसके ढक्कन को सेव कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस 4 जो स्क्रू लगेंगे चारों साइड के अंदर, तो इसको हमें टाइट कर लेना है मजबूती से, ताकि इसकी बॉडी आपस में एकदम फिट हो जाए और मोटर एकदम फ्री से चले स्मूथली। तो इस तरीके से टाइट करना, ताकि हमारी मोटर एकदम सेफली घूमे और एकदम फ्री चले मोटर हमारी। तो देखो दोस्तों, एकदम फिट हो चुका है, मतलब कि हमारी मोटर एकदम से टाइट हो चुकी है, और दोनों ढक्कन एकदम सेफ हो चुके हैं। तो अब इसके हम जो लगाते हैं इसकी पुली, और पुली लगा के चला के चेक करना है। तो दोस्तों अब चेक करेंगे। तो इसके पीछे वाले कवर हमने लगा दिए, और अब इसका ढक्कन लगाना है हमें। तो दोस्तों उससे पहले हम इसके ढक्कन लगा लेते हैं कवर का, और उसके बाद में हमें इसकी मोटर के कनेक्शन करना है और इसकी मोटर को चलाना है। तो दोस्तों अब इसके हम ढक्कन के 4 स्क्रू लगते हैं, चारों स्क्रू को टाइट कर लेना है, और उसके बाद में चेक करेंगे। तो दोस्तों अब इसके हम एम्पियर मीटर की सहायता से इसके एम्पियर चेक करना है। तो अब चला के चेक करते हैं। ये हमारा क्लैम्प मीटर है, इसकी सहायता से हम इसकी मोटर को चेक कर सकते हैं ये कितना एम्पियर ले रही है, क्या हमारी मोटर सही चल रही है, एकदम सीधी चल रही है। दोस्तों ये हमारी मोटर है दोस्तों, 6-7 के बीच में एम्पियर ले रही है हमारा दोस्तों। लाइट इसके साथ चलती है, कभी 7 कभी 8 कभी 6। तो एकदम हमारी मोटर कंप्लीट है, और ये हमारी मोटर 7 एम्पियर तक की ले रही है दोस्तों। तो मतलब हमारी मोटर एकदम फ्री चल रही है। तो दोस्तों जल्दी से हमारे वीडियो को लाइक करें
और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि अगर आपको भी कुछ इस मोटर में अगर दिक्कत आए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। दोस्तों अब इसकी हम